एवरीवन, मैं मनोज आपको स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर जहां मैथ्स रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप मेरे साथ मैथ्स करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर ले ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3, पेज नंबर है 161। यह आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक गणित प्रकाश में। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। 1 पार्ट ए में दिया हुआ इफ m प्लस 1/m इक्वल टू √3 लेट अस कैलकुलेट सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ रोमन 1 में दिया हुआ m² प्लस 1/m² एंड रोमन 2 में m³ प्लस 1/m³। 1 पार्ट ए m प्लस 1/m इक्वल टू √3 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, m² प्लस 1/m²। तो m² प्लस 1/m² का फॉर्मूला होता है m प्लस 1/m होल स्क्वायर माइनस 2, राइट। सो m प्लस 1/m कितना दे रखा है, √3। सो यह हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 2। √3 का स्क्वायर मीन्स √3 इंटू √3 हमें होगा 3, हमें मिलेगा 3 माइनस 2, यह हो जाएगा 1। तो यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, उसका पार्ट 2 में है m³ प्लस 1/m³। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है m प्लस 1/m होल क्यूब माइनस 3m प्लस 1/m। सो m प्लस 1/m हमारा है √3, सो √3 होल क्यूब माइनस 3√3। अब ध्यान देंगे √3 क्यूब मीन्स 3 बार √3 मल्टीप्लाई होगा आपस में। सो ऐसा कुछ होगा √3 इंटू √3 इंटू √3। ध्यान देना है √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और √3 जस्ट ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 3√3। ओके, सो √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 माइनस, और यह ऑलरेडी 3√3 है तो यह इसके साथ में कट, हमारा आंसर होगा 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट बी, लेट अस शो दैट √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 इक्वल टू 2√15 का इक्वल हमें यह करना है। तो स्टार्ट करते हैं 1 पार्ट बी। 1b का यह हमारा क्वेश्चन है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हम लोग डिनोमिनेटर से पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यह मिलेगा √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, यह हमारा हो गया एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस करते हैं तो हमें यह कट जाएगा। √5 प्लस √3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3 से। सो यह हो जाएगा √5 प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे। सो √5 प्लस √3 कट हो जाएगा। √5 माइनस √3 से हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमें मिलेगा √5 माइनस √3 होल स्क्वायर। ओके, अब एक हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यह होता है 4ab। सो इस फॉर्मूला को यूज़ करने से हमारा सम डायरेक्ट जल्दी बन जाएगा, इसलिए इसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, a कितना है √5 और b कितना है √3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, पहले भी यूज़ कर चुके हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यह होता है a² माइनस b²। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा √5 स्क्वायर माइनस √3 राइट। सो न्यूमरेटर में होगा 4√15, √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। सो यहाँ से हमें मिलेगा 4√15 डिवाइडेड बाई 2, या इसके साथ में कट। सो यहाँ से मिलेगा 2√15
और यह हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस सिंप्लीफाई ए। क्वेश्चन नंबर ए है 2 पार्ट ए, √2 विदिन ब्रैकेट 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3 विदिन ब्रैकेट √3 प्लस 1 माइनस √2 विदिन ब्रैकेट 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 विदिन ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो हम लोग पहले करेंगे 2 पार्ट ए। सो 2 पार्ट ए है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग पहले कॉमन ले लेंगे, √2 बाई √3 यहाँ पर भी दिख रहा है √2 बाई √3। सो यहाँ से हमें मिलेगा √2 बाई √3। सो अब 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से √2 √3 में कुछ भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसा वैसा रहेगा। लेकिन बाकी से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, √3 प्लस 1 एंड यहाँ पर √3 माइनस 1। ओके, सो यह हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू √3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस √3 और वो हो जाएगा √3 प्लस 1। अब इसे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं √2 बाई √3 ब्रैकेट न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते 2 √3 हो जाएगा, 2 √3 माइनस 2 प्लस √3 इंटू √3 3 होता है माइनस √3। इसे हम लोग ब्रैकेट में अभी रखेंगे और इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो 2 √3 प्लस 2 माइनस √3 इंटू √3 3 √3 इंटू 1 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई यहाँ से √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में √2 बाई √3। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2 √3 माइनस √3 प्लस 1 माइनस 2 √3 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। सो यहाँ से हमें मिलेगा √2 बाई √3, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, √3 कट। सो हमें मिलेगा √2 बाई √3 इंटू 1 प्लस 1, हमें 1 प्लस 1 2 बाई 2 कट, तो फाइनल आंसर हो जाएगा √2 बाई √3। इसे रैशनलाइज कर लेंगे एक बार, √3 एंड √3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमें मिलेगा √6 बाई 3 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट बी, 3 √7 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 माइनस 5 √5 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √7 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 पार्ट बी। हमारा 2 पार्ट बी, यहाँ पर 3 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म हम लोग पहले अलग अलग तीनों टर्म को करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में हमारा है 3 √7 बाई √5 प्लस √2। इसे हम लोग रैशनलाइज करेंगे, √5 माइनस √2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई कर दिया साइन को चेंज करके। देखिए यहाँ बीच वाला साइन प्लस था, मैं मल्टीप्लाई कर दिया माइनस करके, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2 से। सो यहाँ से मिलेगा 3 √7 √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a² माइनस बी²।
सो यह मिलेगा √5² माइनस √2²। सो यहाँ से हमें मिल रहा है 3√7 √5 माइनस √2। सो 5 माइनस 2, यहाँ से हमें मिलेगा 3√7 √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। यह इसके साथ में कट, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, √35 माइनस √14। ओके, यह हमारा है फर्स्ट टर्म। अभी हम लोग करेंगे सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म है 5√5 डिवाइडेड बाई, अच्छा सेकेंड टर्म में 5√5 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √7 है। मैं थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूँ, बड़ा वाला को पहले, छोटा वाला को बाद में। तो √7 प्लस √2, ऐसा करने से क्या होगा, एक माइनस आता है। अगर हम लोग √2 प्लस √7 करके स्टार्ट करें तो वह माइनस यहाँ पर नहीं आएगा। सो अभी हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, √7 माइनस √2 से डिवाइडेड बाई √7 माइनस √2 से। सो यहाँ से हमें मिलेगा 5√5 विद इन ब्रैकेट √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, फिर से यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी। सो यहाँ से हो जाएगा √7 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। सो 5√5 √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, यह हो जाएगा 7 माइनस 2। तो 7 माइनस 2 क्या होता है, 5। सो हमें मिलेगा 5√5 √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5। यह इसके साथ में कट, √5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, √35 माइनस √10। तो यह है हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारा कुछ यह दिया हुआ है, 2√2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। सो हम लोग लिखते हैं 2√2 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज मैं बहुत बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। 2√2 √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई, यह फिर से a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो यहाँ से √7² माइनस √5²। सो यह हमें मिलेगा, मैं 2 को बाहर रहने देता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो √14 माइनस √10, क्योंकि जनरली रियल पार्ट कट हो जाता है, रैशनल पार्ट कट हो जाता है। सो ये हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2 होता है। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2 √14 माइनस √10 डिवाइडेड बाई 2, या इसके साथ कट। सो हमें मिलेगा √14 माइनस √10। सो यह था हमारा थर्ड पार्ट। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन, ओके, तो गिवन एक्सप्रेशन में हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, फर्स्ट पार्ट माइनस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है √35 माइनस √14। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √35 माइनस √14, फिर माइनस है, सेकेंड पार्ट है हमारा यह √35 माइनस √10, और थर्ड पार्ट है √14 माइनस √10। ओके, यह हमारा फर्स्ट पार्ट, यह हमारा सेकेंड पार्ट, और यह हमारा थर्ड पार्ट। सो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, √35 माइनस √14 माइनस √35 प्लस √10 प्लस √14 माइनस √10। अभी 35 कट,
14 कट, यहाँ से मिलेगा √10 कट, तो हमें हमारा आंसर हो जाएगा 0। सो ये हम लोग का आंसर होगा। सो हमारा 2 पार्ट सी कुछ इस तरह का है। 4√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4√3 माइनस √18 माइनस √18 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √12। तो इसे भी हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2, तो इसे हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √2, तो यहाँ से मिलेगा 4√3 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई, फिर से यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, सो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। सो यह हो जाता है 4√3 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई, ध्यान दे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। सो यह हमें मिलेगा 4√3 इंटू 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2, यह इसके साथ में कट। सो 2√3, अब हमें क्या मिला 2√3 2 प्लस √2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2√3 इंटू 2 4√3, 2√3 इंटू √2 प्लस 2√6, तो यह था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में है 30 बाई 4√3 माइनस √18। अभी हम लोग 30 बाई 4√3 माइनस √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। अब इसे हम लोग रैशनलाइज करेंगे। 4√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 4√3 प्लस 3√2, सो यहाँ से हमें मिलेगा 30, 4√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ से a माइनस बी इंटू a प्लस बी, सो यह हो जाएगा 4√3 होल स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा रहने देंगे अभी। और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, सो 16 इंटू 3 48, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 9 2 जा 18। अभी ध्यान दे 48 माइनस 18 30 मिलेगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट कट कर दे रहा हूँ। ओके, सो लिख देता हूँ 4√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 30, या इसके साथ में कट, तो मिलेगा 4√3 प्लस 3√2, यह था हमारा पार्ट 2, राइट। अब हम लोग करेंगे पार्ट 3 या थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है √18 बाई 3 माइनस √12, सो यह हो जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2√3, इसको रैशनलाइज करेंगे। सो यह होता है 3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2√3, यहाँ से हमें मिलेगा 3√2 3 प्लस 2√3, फिर यहाँ से a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो 3 स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, बट डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2√3, √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 12। सो यहाँ से हमें मिलेगा 3√2 3
प्लस 2√3 बाई -3, और ये इसके साथ में कट, माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो -√2 3 प्लस 2√3, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा -3√2 और -2√6। तो यह था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम लोग क्या लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन। तो द गिवन एक्सप्रेशन में हमारा जो क्वेश्चन था, पहले यह, उसके बाद माइनस है और यह भी माइनस है, मीन्स दोनों टर्म माइनस है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, 4√3 प्लस 2√6। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4√3 प्लस 2√6, इसको ब्रैकेट में डालते, माइनस है। सेकेंड पार्ट का आया है 4√3 प्लस 3√2 एंड थर्ड पार्ट आया है -3√2 माइनस 2√6। सो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4√3 प्लस 2√6 माइनस 4√3 माइनस 3√2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3√2 प्लस 2√6। ओके, सो 4√3 और कहाँ पर मिलेगा, -4√3, ये भी कट, 2√6 और 2√6 दोनों प्लस है, तो 4√6 हो जाएगा, -3√2 प्लस 3√2 यह कट हो जाएगा, तो यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट डी, 3√2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √6 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3। सो इसमें भी हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट करेंगे। तो हमारा पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 3√2 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर √3 प्लस √6 दिया हुआ, मैं आगे पीछे करके लिख लेता हूँ, पहले बड़ा उसके बाद में छोटा। सो √6 प्लस √3, अब मैं इसे रैशनलाइज करूँगा, सो √6 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √3। इसको मैं आगे पीछे इसलिए किया क्योंकि एक माइनस, अगर मैं इस यहीं पर रैशनलाइज करता तो एक माइनस का टर्म चला आता, तो माइनस अभी मैं करूँगा तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। तो हम लोग करते हैं 3√2 √6 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √6 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यह मिलेगा 3√12 माइनस 3√6 डिवाइडेड बाई √6 का स्क्वायर हो जाता है 6 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। ओके, √12 हो जाएगा 3 इंटू 2√3 माइनस 3√6 डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ से हमें मिलेगा 3 2 जा 6, 6√3 माइनस 3√6 डिवाइडेड बाई 3। न्यूमरेटर से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, सो 2√3 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 3 कट, 2√3 माइनस √6। यह था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब होता है सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में हमारा 4√3 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 6√6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √2। सो यहाँ से हमें मिलेगा 4√3 √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमें a प्लस बी a माइनस बी मीन्स √6 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। सो 4√3 √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई
रूट 6 का स्क्वायर होता है 6 माइनस 2। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 4, यह 4 इसके साथ में कट। तो अब हमें मिलेगा रूट 18 माइनस रूट 6, और रूट 18 होता है 3 रूट 2 माइनस रूट 6। यह था हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में है हमारा रूट 6 बाई, देखो ध्यान से यहाँ पर दिया हुआ रूट 2 प्लस रूट 3, मैं इसे आगे पीछे कर लूँ, लिख दूंगा रूट 3 प्लस रूट 2। ओके, सो रूट 3 प्लस रूट 2। अब मैं इसे रैशनलाइज करूँ, रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस रूट 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा रूट 6 रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। सो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, रूट 18 माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई, यह हो गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 होता है, रूट 18 हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 3 2 रूट 3। सो यह था हमारा थर्ड पार्ट। तो अभी नेक्स्ट करेंगे, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन में यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पार्ट, फिर माइनस सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 रूट 3 माइनस रूट 6। सो 2 रूट 3 माइनस रूट 6, इसे मैं ब्रैकेट में रख दिया, माइनस सेकेंड पार्ट है 3 रूट 2 माइनस रूट 6, 3 रूट 2 माइनस रूट 6, और थर्ड पार्ट है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 रूट 3 माइनस रूट 6 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। अभी 2 रूट 3 एंड 2 रूट 3 कट हो जाएगा, रूट 6 एंड रूट 6 कट हो जाएगा, 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 कट हो जाएगा। तो यह हमें मिलेगा 0, यह हम लोग का आंसर होगा।